हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एकेडमी। हम हीट टॉपिक देख रहे हैं और हीट टॉपिक पे हमने अब तक क्या क्या देखा। तो हमने देखा डेफिनेशन ऑफ हीट, हीट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। एंड हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है हीट का, सीजीएस यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, जूल। हीट का एसआई यूनिट जूल होता है। एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। ओके। और आपको पता है हीट भी एक प्रकार की क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। जो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हीट। तो देखो बेटा, किसी भी चीज में जो हीट है, कितना हीट है या कितना हीट लेवल है उसका, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर। ओके। तो हमने एक एक्टिविटी देखा था, उसमें हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके हम नॉर्मली बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। लेकिन वो मेथड क्या है, कभी कभी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, ठीक है, रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को हॉट एंड कोल्ड डिसाइड करना है तो सबसे रिलायबल मेथड क्या होता है, उसका टेम्परेचर मेजर करो, ठीक है। तो बाय मेजरिंग टेम्परेचर वी कैन से दैट which object is hot and which object is cold. ओके। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टेम्परेचर के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, टेम्परेचर का डेफिनेशन देखा है, टेम्परेचर क्या होता है। तो डेली लाइफ में बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेटा, हीट और टेम्परेचर को सेम समझते हैं, ठीक है। लेकिन हीट अलग है। तो हीट, मान लो हीट कॉज है, तो टेम्परेचर क्या है, उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हीट की वजह से टेम्परेचर वैरी होता है, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट में हीट ज़्यादा हो रही है तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, और किसी ऑब्जेक्ट में से हीट कम हो रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। ओके। और टेम्परेचर को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, लेटर टी। ओके, कैपिटल टी से हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं फिर से एक बार यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ टेम्परेचर का। तो आपको टेम्परेचर का डेफिनेशन इससे पहले लेक्चर में भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, टेम्परेचर, व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे, द डिग्री, देखो द डिग्री ऑफ हॉटनेस, the degree of hotness or coldness of an object is called as temperature, ठीक है बेटा, is called as temperature। उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो अब हमें यहाँ पर समझ कर लेना है कि कौन सा डिवाइस होगा जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये एक्टिविटी में देखा कि बाय मेजरिंग टेम्परेचर वी कैन डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। एंड टेम्परेचर मेजरमेंट क्या होता है, रिलायबल मेथड होता है, ठीक है। तो अब कौन सा डिवाइस होता है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर। ओके बेटा। तो आपने भी डेली लाइफ में, जब आप कभी कभी आप खुद के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तब आप क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज करते हो। तो थर्मोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में लेना है कौन सा डिवाइस होता है, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर। तो उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर कैसे वर्ड डिराइव हो गया, देखो बेटा, थर्मो इज ए लैटिन वर्ड। थर्मो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हीट। थर्मो यानी कि हीट। थर्मोइड, थर्मो इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स हीट एंड मीटर मीन्स मेजरिंग डिवाइस।
तो मीटर का मतलब क्या होता है, मेजरिंग डिवाइस। तो हीट मेजरिंग डिवाइस यानी कि थर्मोमीटर, ठीक है बेटा। तो आपको एक टेम्परेचर का डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में लेना है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called as temperature, and the device which is used to measure the temperature of an object is thermometer. Okay, and उसका मतलब क्या है, heat measuring device. Okay, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, नेक्स्ट इसमें हम स्लाइड में देखेंगे थर्मोमीटर। ओके, तो थर्मोमीटर क्या होता है, देखो बेटा, थर्मोमीटर it is a device or instrument which is used to measure the temperature। तो एक डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या होता है, ए सिंपल थर्मोमीटर हैज ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब एट वन एंड ऑफ विच देयर इज ए ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी या अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो बेटा, थर्मोमीटर के अंदर थर्मोमेट्रिक लिक्विड होता है, ठीक है, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड होता है, जैसे कि मर्क्यूरी होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है। तो सिंपल थर्मोमीटर क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है जिसका डायमीटर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म डायमीटर मतलब, यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब होता है उसका जो डायमीटर होता है, उस ट्यूब का डायमीटर वो एकदम इक्वल होता है, सेम होता है थ्रू आउट। ओके, कम ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, उसके एक एंड को क्या होता है, थर्मोमीटर बल्ब होता है। बल्ब यानी कि जिसमें मर्क्यूरी स्टोर होता है, ठीक है, स्पेरिकल बल्ब होता है, वो मार्बल की तरह होता है, ठीक है, मार्बल्स जैसे होते हैं उसकी तरह वो बल्ब होता है। अंदर से उसके वैक्यूम होता है, मतलब वहाँ पर जगह होती है, वहाँ पे मर्क्यूरी रहता है, ठीक है। ऑफ विच देर इज ए ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी। ओके, तो मर्क्यूरी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बेटा, कैपिटल एच स्मॉल जी से। तो मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड मेटल होता है, आपको पता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मर्क्यूरी के बहुत सारे कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज, उसके कारण से हम मर्क्यूरी को थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ए लॉन्ग along the length of glass tube there are graduations. Scale is provided on the basis of two standard temperatures। तो देखो बेटा, जो भी ग्लास ट्यूब होता है वो थर्मोमीटर का, उसके ऊपर स्केल प्रोवाइड किया रहता है, और उसके ऊपर स्केल कौन से बेसिस पे बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स। दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स के बेसिस के ऊपर वहाँ पे स्केल बनाया जाता है, LFP एंड UFP। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में LFP क्या होता है एंड UFP क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो LFP यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, प्योर आइस होता है, और वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अपर फिक्स द पॉइंट को स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो उसके बेसिस के ऊपर वहाँ पे स्केल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में लेने हैं, ठीक है। तो सिंपल थर्मोमीटर क्या होता है बेटा, सिंपल थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है, और उसके एक एंड को ग्लास बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी होता है, ठीक है, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड। एंड उसके लेंथ के अलॉन्ग ग्रेजुएशंस यानी कि क्या रहता है, स्केल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है थर्मोमीटर। नाउ लेट अस सी। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन के थर्मोमीटर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो थर्मोमीटर है इसका जो ग्लास ट्यूब है यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है, और उसके एक एंड में यहाँ पर
आपको दिखाई देगा थर्मोमीटर बल्ब होता है, ठीक है, ग्लास बल्ब होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ए थर्मोमीटर बल्ब। तो ये क्या होता है, थर्मोमीटर बल्ब होता है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या होता है, ग्लास ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब होता है। और वो इसके ऊपर ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्केल प्रोवाइडेड किया है, स्केल, स्केल इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये आपका क्या है, ग्लास, ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। यहाँ पे थर्मोमीटर बल्ब होगा आपका, ग्लास बल्ब या थर्मोमीटर बल्ब, थर्मोमीटर बल्ब। और यहाँ पे स्केल दिया है, ठीक है, स्केल, स्केल इज प्रोवाइडेड लाइक दैट, ओके। तो इसके अंदर जो भी ये मान लो ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है। तो जहाँ पर जाएगा और उसका टिप जहाँ पे रुक जाएगा वहाँ पे स्केल के ऊपर आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड या सेल्सियस टेम्परेचर में है थर्मोमीटर, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, ग्लास ट्यूब, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब हियर। और यहाँ पे ये जो है ये क्या है, बल्ब, थर्मोमीटर बल्ब। इसमें अंदर जो ब्लैक कलर का फ्लूइड दिख रहा है वो क्या होता है, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी या अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे थर्मोमीटर होता है। और ये जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है बेटा, वो सेंसिंग पार्ट होता है, टेम्परेचर सेंस करता है, ठीक है। उसको जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको मेजर करना है उसमें इंसर्ट किया जाता है। मान लो कि आपको हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो यहाँ पर इस बल्ब को उस वाटर में क्या किया जाता है, मान लो ये ऐसे कंटेनर है, उसमें वाटर है, ठीक है, तो उसमें उसको डुबाया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे जब वो पूरा सराउंडेड होता है, जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना है, बल्ब सराउंड होता है उस ऑब्जेक्ट से, और क्या करता है, वो टेम्परेचर सेंस करता है उस ऑब्जेक्ट का, और वो शो करता है स्केल के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हम थर्मोमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हैं। तो इसमें ग्लास ट्यूब में क्या होता है, मर्क्यूरी ऊपर ऊपर जाता है, ठीक है। ग्लास ट्यूब में जैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल में ये आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, हीट बढ़ने के बाद, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होता है, और टेम्परेचर कम होने के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वही उसका क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन देखा है, ठीक है, थर्मोमीटर का। नाउ लेट अस सी हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सिंगल मैंने यहाँ पे थर्मोमीटर दिखाया है। तो यहाँ पर ये जो थर्मोमीटर है, आपको मान लो टेम्परेचर, हॉट वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, तो मान लो ये कंटेनर है यहाँ पे, और इसमें वाटर है, ठीक है, तो इसमें वाटर है, तो ये जो कंटेनर है इसमें वाटर, ये जो बल्ब है थर्मोमीटर का अभी हमने देखा, बल्ब इस वाटर में क्या करते हैं, उसको इंसर्ट किया जाता है थर्मोमीटर के बल्ब को। और जब ये थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है वो टेम्परेचर क्या करता है, सेंस करता है, और उसमें जो मर्क्यूरी है राइज होता है,
कैपिलरी ट्यूब में जो थर्मोमीटर के अंदर स्मॉल ट्यूब होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में ऊपर जाता है और ग्लास ट्यूब के ऊपर जो भी स्केल है वहां पे टेम्परेचर आप वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो लाइक दैट टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। ये हॉट वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे ये थर्मोमीटर रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का यहाँ तक गया है, मान लो यहाँ पे XYZ टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप वहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। इस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 60 डिग्री सेल्सियस, ओके। टेम्परेचर आ जाएगा 60, जो भी है उस स्केल के ऊपर आपको जहाँ पे मर्क्यूरी का टिप होगा, ओके, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर से। तो अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, देखो थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, किस वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर थर्मोमीटर काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, द मैटर और सब्सटेंस एक्सपांड्स व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड। तो देखो बेटा, कोई भी चीज आप गर्म कर दो, उस वो क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, मतलब उसका लेंथ या साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड किसी भी चीज को आप कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो उसका लेंथ या उसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही वर्किंग प्रिंसिपल थर्मोमीटर में भी यूज होता है, ठीक है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। The different thermometric substances like mercury, alcohol, etc. are used to measure different range of temperature. In thermometer, mercury expands on heating and contracts on cooling. देखो बेटा, जब आप थर्मोमीटर के बल्ब को इंसर्ट करेंगे हॉट वाटर में, तो जो ग्लास ट्यूब है वो कांटेक्ट में आ जाएगा हॉट वाटर के, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके अंदर क्या है, मर्क्यूरी होता है, तो इनडायरेक्टली मर्क्यूरी का भी क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वो हीटिंग हो रहा है उसका, तो हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीटिंग की वजह से वो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी एक्सपांड हो जाएगा, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और वो राइज हो जाएगा कैपिलरी ट्यूब में, ऊपर ऊपर जाएगा, ठीक है, और आपको टेम्परेचर दिखाएगा। और जब आप उसी थर्मोमीटर को निकाल के कोल्ड वाटर में इंसर्ट करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा और आपको पर्टिकुलर जो भी है टेम्परेचर शो करेगा, ठीक है। तो ए वर्किंग प्रिंसिपल आप ध्यान में रखो, कोई भी चीज एक्सपांड होता है हीटिंग की वजह से, एंड कूलिंग होता है उसका ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू कूलिंग, ओके। कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, यही वर्किंग प्रिंसिपल थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, व्हेन थर्मोमीटर बल्ब इज इन कांटेक्ट विथ हॉट ऑब्जेक्ट, तो जब थर्मोमीटर का बल्ब हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हॉट वाटर, मर्क्यूरी कॉलम राइजेस थ्रू द कैपिलरी ट्यूब। तो मर्क्यूरी राइज होती है कैपिलरी ट्यूब में। हमने थर्मोमीटर का जब कंस्ट्रक्शन देखा था उसमें हमने देखा था कि मर्क्यूरी किस तरह से राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, ओके। द टिप ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब शोज द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जो अंदर का जो कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें मर्क्यूरी जहाँ तक जाता है तो उसमें उसका जो लास्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टिप। टिप ऑफ द मर्क्यूरी क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो करता है, ओके। स्केल इज प्रोवाइडेड ऑन द कैपिलरी ट्यूब या ग्लास ट्यूब, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, तो वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर में हमने देखा कि किस तरह से थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है एंड उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो देखो बेटा, अब हमें इसके बाद के लेक्चर में हमें देखना है कि टाइप्स क्या क्या होते,
थर्मोमीटर के, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो देर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो उसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो कि लैब में यूज़ करते हैं हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर बेसिकली इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में मेजर किया जाता है डिफरेंट लिक्विड्स का ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में जाने के बाद और डॉक्टर्स क्या करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज़ करके जो भी पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल या मेडिकल फील्ड में जो थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है तो बीमार हो जाता है आदमी जब, ठीक है, फीवर आता है उसको, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो चेक करके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का वर्किंग कैसे होगा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, इसके बारे में भी हमें नेक्स्ट क्लास में हमें देखना है। एंड उसके आफ्टर ओके हमें देखना है क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे होता है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब तक हमने देखा हीट का डेफिनेशन, टेम्परेचर का डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उसके हीट के डिफरेंट यूनिट्स देखे हमने, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, 1 कैलोरी हीट देखा, ठीक है। उसके बाद हमने एलएसपी यूएसपी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में हमने आज के क्लास में डिस्कस किया कि हाउ टू मेजर टेम्परेचर, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, ओके, एंड उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है थर्मोमीटर का, एंड उसका वर्किंग कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।